डाइकिन और एलजी ये दोनों एसी काफ़ी तगड़े एसी है और इन दोनों में से कोई एक एसी लेने के लिए अगर आप सोच रहे हो और बिल्कुल कंफ्यूज हैं कौन सा एसी लेना चाहिए, डाइकिन या फिर एलजी, तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होने वाला है कि कौन सा एसी की तरफ आपको जाना चाहिए, डाइकिन या फिर एलजी की तरफ, क्योंकि इन दोनों में से एक एसी बेस्ट होता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये जो दो एसी है एलजी और डाइकिन, ये दोनों 1.5 टन है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल पाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन इजिली आप परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डाइकिन एसी के बारे में बात करेंगे। ऐसे नॉर्मली डाइकिन एसी आपको पता ही होगा काफ़ी तगड़ा और काफ़ी बेस्ट एसी है और नॉर्मली हम लोग को सर्विस भी इसका बहुत फास्ट देखने को मिल पाता है। तो सबसे पहला चीज़ मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, अगर आप डाइकिन एसी लेने के लिए चाह रहे हो तो भाई ये एसी काफ़ी बेस्ट होता है। आप डाइकिन का 1.5 टन भी ले सकते हैं, 2 टन भी ले सकते हैं या फिर 1 टन भी ले सकते हैं। काफ़ी बेस्ट एसी होता है, उसका कूलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होता है। ऐसा नॉर्मली बहुत जगह पे मैंने इंस्टॉलेशन किया है डाइकिन एसी का, तो मैंने इसका परफॉर्मेंस जो चेक किया है भाई, काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। बस टाइम टू टाइम अगर आप इसका फिल्टर को क्लीन करते रहोगे तो ये एसी बहुत ही अच्छा तरीके से चलता है और बहुत लॉन्ग लाइफ इसका लाइफ रहता है। काफ़ी बेस्ट एसी है। दूसरा चीज़, अगर आप इस एसी की तरफ जाते हैं तो इसमें कुछ बेनिफिट पॉइंट, कुछ बेस्ट बेस्ट फीचर्स आपको देखने को मिल पाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बताता हूँ और एलजी के बारे में बताऊंगा, एलजी में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल पाएगा। उसके बाद दोनों में से कंपेरिजन बताऊंगा कौन सा एसी की तरफ आपको बिल्कुल जाना चाहिए। डाइकिन का ये मॉडल फ्रेंड्स आप लोगों का 155 से 165 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत आसानी से कवर करता है और कूलिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी बेस्ट होता है। ये आपका मॉडल जो है MT के M50U मॉडल है। नॉर्मली आपको पता ही होगा डाइकिन का ऑफिशियली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि आपका 2024 का मॉडल कब से कब तक आएगा, लेकिन 2023 का जो ये जो मॉडल है काफ़ी बेस्ट मॉडल मुझे लगता है और सेलिंग भी इसका बहुत अच्छा खासा भी 2024 में हो रहा है और कूलिंग परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है। इसका अगर हम लोग कंप्रेसर का बात करें, नॉर्मली आपको पता ही होगा स्विंग कंप्रेसर आपको देखने को मिल पाएगा और काफ़ी बेस्ट कंप्रेसर होता है। कूलिंग परफॉर्मेंस इसका काफ़ी बढ़िया देखने को मिल पाया हम लोगों को जब से ये एसी लॉन्च किया है, जब से इसका परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल पाया है। काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस है और कंप्रेसर का इशू भी हमें जल्दी देखने को नहीं मिल पाया जब से ये एसी लॉन्च किया है मार्केट में। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहूँगा इसके फिल्टर के बारे में। नॉर्मली आपको पता ही होगा PM 2.5 फिल्टर आपको देखने को मिल पाएगा इस एसी की तरफ। और इस एसी में जो रिमोट होता है इसके में एक दो ऑप्शन मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। सबसे पहला जो ऑप्शन रहता है वो मुझे काफ़ी बेस्ट लगा, टर्बो का ऑप्शन। नॉर्मली बहुत सारे एसी में आप लोगों ने देखा होगा टर्बो का एक ऑप्शन आता है, लेकिन जो डाइकिन एसी में टर्बो का बटन का यूज़ है वो काफ़ी तगड़ा यूज़ है। इस बटन को अगर आप प्रेस करते हो तो बाकी सब एसी में कूलिंग परफॉर्मेंस तो बढ़िया करता है, मैं उसमें ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डाइकिन के एसी का बटन को जब आप प्रेस करोगे जो कूलिंग परफॉर्मेंस होता है बाकी सब एसी से काफ़ी फास्ट कूलिंग करता है और बहुत जल्दी कूलिंग करता है। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगा भाई कि इस एसी में टर्बो बटन का यूज़ इतना बढ़िया होता है कि आप जब बटन को टैप करोगे तो बहुत कम टाइम लगा करके आपको रूम में चिल्ड कर देगा, कूलिंग बहुत ही बढ़िया करेगा। तो डाइकिन का ये एसी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। इसके अलावा इसमें फीचर्स जो है वो और भी बढ़िया बढ़िया फीचर्स, चलिए 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को वो भी चीज़ बता देता हूँ। डाइकिन एसी का जो कंडेंसर होता है वो बिल्कुल 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिल पाता है, लेकिन इसका जो ग्रिप होता है, इसका जो क्वालिटी होता है कंडेंसर का, वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी हेवी क्वालिटी रहता है। मतलब इसमें लीकेज का जो चांसेस होता है भाई बहुत ही माइनर चांसेस होता है कि आपको डाइकिन के ऑडियो यूनिट का कंडेंसर से कभी लीकेज आपको देखने को मिल पाए। तो कंडेंसर का काम कंपनी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है, जिससे क्या होता है कि आपको लीकेज वगैरह जल्दी देखने को नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे कंपनी में आप लोगों नॉर्मली आपको आइडिया होगा कि कंडेंसर से आपको लीक वगैरह भी देखने को मिल पाता है, लेकिन आपको डाइकिन के एसी में जल्दी कंडेंसर से लीकेज वगैरह चांसेस देखने को नहीं मिल पाएगा। इन केस कभी लीकेज होता है तो रिपेयर भी बहुत इजी वे में हो जाए, क्योंकि आपको कॉपर का कंडेंसर देखने को मिल पाता है। इसके अलावा जो इंडोर यूनिट का कूलिंग कॉइल होता है वो भी नॉर्मली आपको कॉपर का ही देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं इस एसी में अगर हम परचेस करते हो तो नॉर्मली हमें वारंटी कितने दिन का मिल पाता है। तो आपको 1 ईयर्स का वारंटी प्रोडक्ट का देखने को मिलेगा, 5 ईयर्स का वारंटी आपको PCB का देखने को मिलेगा और 3 ईयर्स का वारंटी आपको नॉर्मली कंप्रेसर का देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि इस एसी में आपको डीप क्लीन का भी एक ऑप्शन देखने को मिल पाता है। जैसे LG में आप लोगों को ऑटो क्लीन का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा, तो इसमें आपको ड्यू क्लीन का एक ऑप्शन है। ड्यू क्लीन बटन को अगर प्रेस करोगे तो आपका इंडोर यूनिट में एक आइस का लेयर बनेगा। आइस का लेयर बनने से ये होगा कि जो भी आपका डस्टिंग वगैरह कूलिंग कॉइल में रहेगा वो आपका मेल्ट होकर के, आइस मेल्ट होकर के गल करके आपका जो भी गंदगी रहेगा बीच से वो निकाल करके आपको ड्रेन से गंदगी को बाहर कर देगा। तो इस तरह से आपका ड्यू क्लीन ऑप्शन काम करता है। ऐसे LG में भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, मैं आप लोग आगे वीडियो में बताऊंगा, जो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो आइडिया नॉर्मली है लेकिन बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को डाइकिन एसी अगर परचेस करते हो तो डाइकिन एसी में एक और चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है।
इसका नॉइज़ लेवल नॉर्मली आपको पता ही होगा, जब एसी आपका रनिंग करता है तो आपका साउंड पता ही नहीं चलेगा कि आपका इंडोर यूनिट भी चल रहा है और आउटडोर यूनिट भी जब आपका रन करेगा तो नॉइज़ का आपको आइडिया नहीं रहेगा कि साउंड कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, या फिर हमारा एसी का कंप्रेसर ऑन हुआ या फिर नहीं हुआ। बहुत ही नॉर्मल साउंड रहता है। नॉइज़ लेवल आपको 38 dB देखने को मिल पाएगा और एसी जब चलेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एसी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, लेकिन कूलिंग काफ़ी धमाकेदार देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा इस एसी में आप लोगों को ऑल एसेसरीज देखने को मिल पाएगा। कोई भी चीज़ आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। इंडोर आउटडोर कॉपर का पाइप सारा चीज़ इंक्लूड रहता है भाई। जो आपको परचेज करने वाला चीज़ है वो आपका आउटडोर यूनिट का स्टैंड होता है, जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को इस एसी का नॉर्मली एक और चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है कि सर्विस आपको बहुत ही फास्ट देखने को मिल पाएगा। सर्विस में कोई इशू नहीं होगा। बहुत सारे स्टेट वगैरह में, बहुत सारे सिटी में ऐसा होता है कि आपको सर्विस वगैरह में थोड़ा लेट हो, लेकिन अगर आप एसी को परचेस कर रहे हो तो आइडिया रख करके आपको चलना है कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर होना चाहिए, ताकि आपको सर्विस में कोई तरह का इशू नहीं देखने को मिल पाए। ऐसे नॉर्मली डैकिनी से अगर सही तरीके से लगता है जल्दी प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं जानता हूँ भाई। डैकिन का कोई सा भी मॉडल ले लो, लेकिन ये लेटेस्ट मॉडल है, 2023 का मॉडल है, 24 का मॉडल तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी तगड़ा मॉडल है। एसी को लगाने के बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया एसी है। तो अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं एलजी एसी के बारे में। अगर डैकिन के अलावा आप एलजी एसी की तरफ जाते हो तो एलजी एसी में बेनिफिट पॉइंट आपको क्या देखने को मिल पाता है, वो समझने वाला चीज़ है। सबसे पहले चीज़, ये 1.5 टन का है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आपको देखने को मिल पाएगा। इजीली आप ऑनलाइन में परचेस कर सकते हो। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, आपका 2024 का मॉडल है। आराम से आपको अमेजन वगैरह में देखने को मिल पाएगा, या फिर आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, ये भी मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। नॉर्मली अपने हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी वे हो कोई भी एसी परचेस करने में, ताकि आप लोगों को नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है अगर आप न्यू एसी परचेस करते हो तो, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग बताना चाहूँगा, इस एसी में आप लोगों को 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन देखने को मिल पाता है, और ये एसी आपको 46 से 47 के बीच में इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आराम से ले सकते हो। 155 से 165 स्क्वायर फीट के रूम को बहुत आसानी से ये एलजी एसी कवर करता है भाई। और कूलिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी तगड़ा है। कैसे कूलिंग परफॉर्मेंस तगड़ा है उसे भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6-in-1 जो कन्वर्टेबल मोड आपको देखने को मिल पाता है, इससे आप कंप्रेसर को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब कूलिंग को बढ़ा भी सकते हो और कूलिंग को घटा भी सकते हो। कूलिंग अगर कम करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहता है वो आपको कम से कम आएगा। अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन हाँ कूलिंग बेस्ट मिलेगा आपको। तो कैसे करना है, 6-in-1 जो कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन रहता है, उस बटन को अगर प्रेस करोगे तो एक आपको परसेंटेज शो करेगा। 40%, 60%, 80%, 100% या फिर आपको 110%, इस तरह को परसेंटेज रिमोट के डिस्प्ले में शो करेगा, जिससे क्या होगा आप कूलिंग को बढ़ा सकते हो। जितना परसेंटेज ज़्यादा करोगे उतना कूलिंग आपका बढ़ेगा, उसका कंप्रेसर का स्पीड तेज होगा, और जितना कम परसेंटेज कम करेगा उससे आपको क्या होगा, कूलिंग कम होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा जो आपको कम से कम देखने को मिल पाएगा। तो इस तरह से आप 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड को यूज़ कर सकते हो, और एक ऑटो का भी ऑप्शन देखने को मिल पाएगा रिमोट में ही। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा भाई। एलजी एसी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आ गया भाई। न्यू फीचर्स हमेशा वो डेवलप करते रहता है। एलजी के साथ आपका स्प्लिट एसी रहे या फिर आपका एलजी का वॉशिंग मशीन वगैरह रहे, सारा में भाई न्यू चीज़ आपको लेकर के आता है एलजी एसी। मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। दूसरा चीज़, एलजी का जो सर्विस होता है वो आप नोटिस कीजिएगा बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिल पाता है। अगर इन केस अगर आप कंप्लेन करते हैं एसी के रिगार्डिंग में कोई भी तरह का, 24 से 48 घंटे के बीच में आपके पास टेक्नीशियन पहुंचा हुआ रहेगा। ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया है जिस जगह पे मैं रहता हूँ। काफ़ी बढ़िया सर्विस हमें देखने को मिल पाता है एलजी के एसी में। ऐसे नॉर्मली एलजी का जो भी एसी परचेज करते हैं दूसरे शहर से, उन लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिल पाता है। इन केस ऐसा होता है कभी कभी कि आपका थोड़ा लेट होता है सर्विस में, लेकिन हाँ ज़्यादातर आप लोगों को सर्विस फास्ट देखने को मिल पाएगा एलजी के एसी में। मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली एसी का कुछ और डिटेल के बारे में। तो एलजी का ये एसी आप लोगों को नॉर्मली 46 से 47 के बीच में नॉर्मली देखने को मिल पाएगा। 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड का ऑप्शन देखने को मिल पाता है। एलजी के इस एसी में फ्रेंड्स आप लोग को 4-वे स्विंग देखने को मिल पाएगा। ऐसा नॉर्मली डैकिन के एसी में स्विंग का ऑप्शन था भाई, काफ़ी कमाल का स्विंग का ऑप्शन है। अप डाउन राइट लेफ्ट सारा मूव बढ़िया से कर सकता है। लेकिन एलजी के एसी में भी बहुत अच्छे तरीके से स्विंग का ऑप्शन देखने को मिल पाएगा। आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का बहुत अच्छे तरीके से वर्क देखने को मिल पाता है। अब एयर का फ्लो जो रहता है, हवा का फ्लो इंडोर यूनिट का, आप लेफ्ट में भी चाहे मिल जाएगा, राइट में भी मिल जाएगा, अप डाउन सभी में यूज़ कर सकते हैं एलजी के एसी में, ठीक है। और डैकिन एसी में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल पाएगा। डैकिन एसी में एक चीज़ मिस हो जाता है जो मैं आप लोग बता देता हूँ, आईएसआई रेटिंग 5.2 आईएसआई रेटिंग आपको डैकिन के एसी में देखने को मिल पाएगा। और एलजी भी कम नहीं है भाई, एलजी में आप लोग को क्लियर बता देता हूँ इसमें भी आईएसआई रेटिंग कितना देखने को मिल पाएगा। उससे पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा एलजी के एसी लिए तो एचडी फिल्टर आपको देखने को मिल पाता है। एचडी फिल्टर मतलब समझ सकते हो, बिल्कुल क्लियर फिल्टर भाई। और इसका हवा का फ्लो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हमें देखने को मिल पाता है। हवा का फ्लो कोई एसी का अगर फास्ट मिलता है तो उससे हमारा ये होता है कि उसका कूलिंग परफॉर्मेंस जो रहता है वो भी फास्ट देखने को मिल पाएगा, क्योंकि हवा का जरिए ही हमारे रूम में कूलिंग होता है। अगर रूम में
फास्ट हवा मिलेगा, ठंडा फास्ट मिलेगा, तो रूम भी हमारा जल्दी चिल्ड कर जाएगा। तो एलजी ये चीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत ही फास्ट कूलिंग हमें देखने को मिल पाता है। इसके अलावा अगर हम लोग एलजी एसी के वारंटी वगैरह की बात करेंगे, तो वारंटी इंपॉर्टेंट है कोई भी एसी के लिए। तो आपको डैकिन एसी में 1+5+10 मिल रहा था, सेम इसी तरह से इसमें भी मिलेगा 1+5+10, मतलब 1 साल का प्रोडक्ट का, 5 ईयर्स पीसीबी का और 10 ईयर्स कंप्रेसर का। लेकिन इसमें आप लोगों को 10 ईयर्स कंप्रेसर का तो मिल रहा है, विथ गैस चार्जिंग भी देखने को मिल पा रहा है। गैस चार्जिंग नॉर्मली आपको पता ही होगा, हमारे एसी में गैस होता है R32, डैकिन में भी R32, एलजी में भी R32। लेकिन अगर इनकेस एलजी के एसी में कभी गैस लीकेज होता है तो आप लोगों को 10 ईयर्स वारंटी के साथ में आपको गैस भी फ्री देखने को मिल पाएगा। तो ये काफ़ी तगड़ा चीज़ है भाई, 3000 तक आपका बचत होने वाला है अगर गैस लीकेज होता है तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगा कि एलजी एसी ये प्रोवाइड करता है कि अगर आपका गैस लीकेज होता है, कंप्रेसर जो 10 साल रहता है उसके अलावा, तो भाई आप लोग गैस चार्जिंग फ्री देखने को मिल पाएगा, जो कि डैकिन एसी ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, एलजी एसी प्रोवाइड कर रहा है। प्लस पीसीबी में भी 5 ईयर्स का वारंटी दे रहा है, डैकिन भी दे रहा है और एलजी भी दे रहा है। लेकिन हाँ, इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपको एलजी एसी गैस चार्जिंग भी आपको फ्री दे रहा है। ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगा कि एलजी एक ही चीज़ को नोटिस कर रहा है जिससे कस्टमर को बेनिफिट मिले, नुकसान ना मिले। इसके अलावा एलजी एसी में एक और चीज़ बेनिफिट पॉइंट मुझे ये लगता है कि इसमें आपको इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिल पाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोग बताया, गैस आपको ग्रीन गैस देखने को मिल पाएगा। ग्रीन गैस एक नॉर्मली आपको पता ही होगा हमारा ओजोन लेयर को प्रॉब्लम नहीं करता है, तो काफ़ी बढ़िया गैस है। आपको अभी जितना भी कंपनी का एसी आ रहा है सभी में आपको ग्रीन गैस देखने को मिल पाएगा और ग्रीन गैस काफ़ी बढ़िया हो। एलजी के एसी में आप लोगों को 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिल पाएगा और 100% कूलिंग कॉइल देखने को मिल पाएगा। कूलिंग कॉइल में आपको गोल्डन फिन का काम किया हुआ देखने को मिल पाएगा। गोल्डन फिन का काम करने का बेनिफिट हमारा ये होता है कि इनकेस कभी कूलिंग कॉइल से लीकेज होने का जो चांसेस रहता है वो चांसेस बंद हो जाएगा, क्योंकि जो गोल्डन फिन का काम किया गया है कोटिंग का, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम किया गया है, जिससे क्या होता है जल्दी लीकेज वगैरह चांसेस नहीं होता है इंडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल से। इसके अलावा जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट का जो कंडेंसर होता है वो आपको 100% कॉपर का देखने को मिल पाएगा एलजी एसी में, और काफ़ी बढ़िया ग्रिप का भी काम किया, जल्दी लीकेज वगैरह भी हमारा देखने को नहीं मिल पाता है एलजी के कंडेंसर में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग आईएसआर रेटिंग की बात करेंगे। नॉर्मली जैसे डैकिन के एसी में आपको 5.2 आईएसआर रेटिंग देखने को मिल पा रहा था, सेम उसी प्रकार से आपको एलजी के एसी में भी आपको 5.2 आईएसआर रेटिंग देखने को मिल पाएगा। एसेसरीज के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को एसेसरीज में भी सारा चीज़ देखने को मिल पाएगा। इंडोर ऑर्डिनेट कॉपर का पैंप वगैरह, वायर वगैरह टोटल चीज़ इंक्लूड रहेगा, कोई भी चीज़ आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो एलजी हर एक चीज़ को प्रोवाइड करता है, हर एक चीज़ को नोटिस करता है और मार्केट में लेकर के आता है। और इसका पैंप का क्वालिटी भी काफ़ी मुझे बढ़िया लगता है और फ्लेयर वगैरह भी बन करके आता है। ऐसे नॉर्मली डैकिनी में भी और एलजी में भी फ्लेयर वगैरह बन के आ जाएगा। और आपका जो फ्लेयर बन करके आता है इसमें आपको इंस्टॉलर को ईजी होता है काम करने में, ताकि फ्लेयर वगैरह में टाइम वगैरह ना जाए। कंपनी ने हर एक चीज़ को प्रोवाइड किया है, तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगता है। एक और चीज़, इसमें आपको एंटी बैक्टीरियल फिल्टर का भी काम किया हुआ देखने को मिल पाएगा, जो कि एलजी प्रोवाइड करता है। तो कुछ चीज़ें जो है जो एलजी हर एक चीज़ को नोटिस करता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, आपको अगर एम्बिएंट टेम्परेचर की अगर हम बात करें, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब बाहर का जो तापमान होता है वो एलजी का 52 डिग्री रहेगा, तब भी आपको एसी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। अगर 53 होता है तो हो सकता है कंप्रेसर वगैरह में ट्रिपिंग का कोई इशू आए, लेकिन हाँ 52 रहेगा तब भी आपको प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ऐसे नॉर्मली इंडिया में 52 तो नहीं जाता है, 50 से कम ही रहता है बाहर का टेम्परेचर जो हीटसिंग होता है, लेकिन हाँ 52 डिग्री रहेगा तब भी प्रॉपर तरीके से हमारा एसी वर्क करेगा। और डैकिन जो एसी है वो आपका 54 डिग्री रहेगा तब भी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा भाई। तो डैकिन एसी भी काफ़ी बढ़िया है, उसे भी हम ख़राब नहीं बोल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ था, ये कुछ डिफरेंस था जो कि हमारा एलजी और डैकिन में देखने को मिल पाएगा। डैकिन और एलजी में कंपैरिजन अगर हम करें कि दोनों में से कौन कौन सा चीज़ बेनिफिट वाला चीज़ है, तो एलजी का जो बेनिफिट वाला चीज़ है हमारा, वो हमें सबसे मेन पॉइंट हमारा लगता है गैस चार्जिंग। आपको विद गैस चार्जिंग दिया जा रहा है 10 ईयर्स का कंप्रेसर का वारंटी के साथ में, कि आपका जब भी गैस लीकेज वगैरह होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका काम किया जाएगा, जिससे 3000 से 3500 रुपये आपका बचत हो जाएगा। लेकिन एक बार डैकिन एसी में गलती से लीकेज होता है 1 ईयर्स के बाद में, तो आपको गैस चार्जिंग का पैसा देना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस लगता है भाई, कि आप लोगों में एक एलजी पैसा बचत करवा रहा है गैस चार्जिंग के थ्रू में और डैकिन एसी बचत नहीं करवा रहा है। लेकिन इन दोनों में अगर कूलिंग के बारे में बात करें तो कूलिंग दोनों काफ़ी बढ़िया करता है। ऑटो क्लीन का दोनों में ऑप्शन है, एक में ड्यू क्लीन का ऑप्शन है, एक में ऑटो क्लीन का ऑप्शन है। हाँ, क्लीनिंग का भी ऑटोमेटिक वाला सिस्टम इसमें दिया हुआ है और सर्विस भी दोनों का काफ़ी फास्ट देखने को मिल पाता है। लेकिन अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो एलजी का प्राइस और डैकिन का प्राइस में 1000-2000 का थोड़ा डिफरेंस आता है 1.5 टन 5 स्टार रेटिंग के साथ में। लेकिन आपको जो एसी लेना चाहिए, अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लगता है ज़्यादा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको डैकिन एसी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि डैकिन एसी जो रहता है वो कूलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देता है और इसका जो कंप्रेसर होता है काफ़ी मजबूत और काफ़ी हेवी कंप्रेसर होता है, जिससे क्या होता है बाहर का तापमान में थोड़ा हीटसिंग आता है,
कंप्रेसर वगैरह ट्रिपिंग का चांसेस नहीं होता है। तो आपको कूलिंग बढ़िया चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो भाई डैकिन की तरफ बिल्कुल आपको जाना चाहिए। अगर आपको नॉर्मली ऑफिस के लिए और थोड़ा नॉर्मल कूलिंग के लिए चाहिए, रूम वगैरह के लिए, तो आप एलजी की तरफ जा सकते हो। एलजी में ये बेनिफिट पॉइंट होता है कि सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट मिलता है। हो सकता है डैकिन में थोड़ा सा सर्विस का इशू आ सकता है आपको, लेकिन एलजी में नहीं आएगा भाई। एलजी में सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट मिलेगा। लेकिन कूलिंग का अगर हम बात करें तो डैकिन के एसी में कूलिंग ज़्यादा करेगा बढ़िया, और एलजी के एसी में कूलिंग थोड़ा सा आपको लगता है कम देखने को मिल पाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस था आपको एलजी और डैकिन की तरफ में। मेरे कहना ये है, अगर मुझे एसी लेना होता तो भाई मैं डैकिन का एसी लेता। तो डैकिन का एसी मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, कूलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट होता है। एलजी ख़राब नहीं है, एलजी भी बेस्ट है। जो लोग यूज़ करें उनको पता होगा एलजी का एसी काफ़ी बेस्ट होता है, लेकिन अपना चॉइस अपना पसंद होता है। लेकिन कूलिंग परफॉर्मेंस अगर हम बात करेंगे तो डैकिन एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा है, एलजी का एसी का थोड़ा कम होता है। तो अपने अकॉर्डिंग में आप परचेस कर सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।